डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव प्रजाति वितरण। देखिए, प्रजातियां जो हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: काकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। काकेसाइड जो है यूरोपियन व यूरो अफ्रीकी तथा एशिया प्रदेश के भागों में पाई जाती हैं। देखिए, इसको मानचित्र से अपन समझते हैं। देखिए, काकेसाइड जो है यूरोप के क्षेत्र में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया से होते हुए इंडिया तक पाई जाती हैं। मंगोलॉयड जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, निकोबार, मेडागास्कर और माइक्रोनेशिया में पाई जाती है। निग्रोइड जो है देखिए अफ्रीका में पाई जाएंगी, अंडमान में और मलेशिया, फिलीपीन, पापुआ में पाई जाती हैं। अब देखिए, इसको अपन अलग प्रकार से समझते हैं। नीचे कुछ हमने अलग प्रकार से लिख रखा है कि भारतीय प्लस यूरोपीय बराबर मैस्टिजो, मतलब भारतीय व यूरोपियों की सम्मिलित जो प्रजाति विकसित हुई उसको बोलते हैं मैस्टिजो। अश्वेत व यूरोपियों से मुलाटो विकसित हुआ। अश्वेत व भारतीय से जेम्बो। हमेटी व निग्रो से फुलानी। भूमध्य सागरीय निग्रेटो से मसाई। बुशमैन व होटांट की मिश्रित किस्म बनी बांटू। अब देखिए, हम बात करते हैं काकेसाइड की। तो हमने देख भी लिया मानचित्र से कि भाई यूरोपियन व यूरो अफ्रीकी तथा एशियन क्षेत्र में यह प्रजाति पाई जाती है। काकेसाइड जो प्रजाति है उसकी कई उप प्रजातियाँ हैं, जैसे नॉर्डिक, बाल्टिक, एल्पाइन, भूमध्य सागरीय, डिनारिक, आर्मिनॉइड, तुरानियन, इंडो द्रविडियन, ऑस्ट्रेलियन, पोलिनेशियन और एन्नू जो कि जापान में पाए जाते हैं। अब देखिए, जो नॉर्डिक है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। बाल्टिक जो है उत्तरी पूर्वी यूरोप में पाई जाती है। एल्पाइन जो है मध्य यूरोप में पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जो है दक्षिण पश्चिमी यूरोप के भागों में फैली हुई है। डिनारिक जो है दक्षिणी पूर्वी यूरोप में पाई जाएगी और आर्मिनोइड आर्मेनियाई में पाई जाएगी। तुरानियन तुर्की में पाई जाएगी। इसके बाद आते हैं हम मंगोलॉयड में। तो मंगोलॉयड जो है मुख्य रूप से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, एशिया एवं प्रशांत द्वीप, एशिया में भी उत्तरी पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। देखिए, मंगोलॉयड की कुछ उपप्रजातियां हैं, जैसे अमेरिकी इंडियंस, उत्तरी ध्रुव मंगोलॉयड जिसमें एस्किमो आते हैं। इसके बाद आता है पैलियो एशियाटिक, मतलब आर्कटिक साइबेरिया में यह प्रजाति या उपसमूह पाया जाता है। इसके बाद आता है टुंगस, मतलब जो उत्तरी मंगोलाब समूह कहलाता है। साइनिक मंगोलॉयड, क्लासिक मंगोलॉयड, दक्षिणी मंगोलॉयड समूह। फिर देखिए, मलाया प्रायद्वीप पर पाए जाते हैं सेमांग वगैरह, तो वो मलाया मंगोलॉयड कहलाते हैं। इंडोनेशियाई मंगोलॉयड, माइक्रोनेशिया और देखिए मलागासी जो द्वीप है या मेडागास्कर भी जिसको कहते हैं, वहाँ भी मंगोलॉयड किस्म पाई जाती है और निकोबार द्वीप पर भी मंगोलॉयड किस्म पाई जाती है या प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम निग्रोइड में। तो निग्रोइड जो है अफ्रीका तथा एशिया प्रशांत महासागर के द्वीपों पर पाई जाती है। यह जो है इसका क्षेत्र है
और जो निग्रोइड है इसमें अफ्रीकन निग्रो, जो ये निग्रू वन में पाए जाते हैं। उसके बाद नीलोटिक निग्रो है, ये नील नदी की घाटी में पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक लंबी प्रजाति है। इसके बाद निग्रेटो, जिसको पिग्मी भी कहा जाता है, ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। उसके बाद बांटू, बुशमैन, होटांट सभी इसी में आते हैं। और अंडमानी और सेमांग जो हैं वो भी निग्रोइड किस्म के हैं। फिलीपींस में जो है फिलिपीनी, पापुआन और ये एशियाई पिग्मी कहलाते हैं, देखिए। इसके बाद जो है मेलेनेशियन, ये एक भूमध्य सागर के द्वीपों को 3 भागों में बांट सकते हैं, पोलोनेशियन, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया। तो देखिए पोलोनेशिया में काकेसाइड पाई जाएगी, माइक्रोनेशिया में मंगोलॉइड पाई जाएगी और मेलेनेशिया में निग्रोइड। इस प्रकार से इन प्रजातियों का वितरण पाया जाता है। थैंक यू।